एक ऐसा सिग्नल जो एक बार वैज्ञानिकों ने डिटेक्ट किया था और उसकी तलाश वैज्ञानिक आज भी अरबों डॉलर लगाकर करते आ रहे हैं, लेकिन वह सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। लगभग 50 साल बीत गए, वह सिग्नल आया और चला गया। अगर आपसे पूछा जाए क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, तो यह विश्व के सबसे हार्ड क्वेश्चनों में से एक होगा। अगर हम आज और अभी की बात करें तो आज भी कोई नहीं जानता कि पृथ्वी जीवन के लिए एक अकेला ग्रह है या इसके अलावा भी कोई और ग्रह है। अगर हम इस यूनिवर्स में देखते हैं तो इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रह मिलेंगे। अगर हम एलियंस की बात करें तो किसी न किसी ग्रह पर एलियंस होने की संभावना है। बात है 15 अगस्त 1977 की, जब अहमद जैरी बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक सिग्नल मिला था और वह सिग्नल एक पेज में लिखा हुआ था। रैंडम नंबर और लेटर से बना एक सिग्नल, लेकिन यह सिग्नल कुछ अलग था। इस सिग्नल को कैप्चर किया था उस समय के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप ने, जिसका नाम था बिग ईयर। और यह टेलीस्कोप सभी टेलीस्कोप से अलग था। डीप स्पेस से आ रहे सभी सिग्नल को यह कैप्चर कर सकता था। इस पेज का हर एक कॉलम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को बताता था। जो नंबर 1 के सामने था उसका मतलब था वीक सिग्नल, जो हाईएस्ट नंबर था उसका मतलब था स्ट्रॉन्ग सिग्नल। 1 से लेकर 9 तक और ए से लेकर जेड तक यह सब कुछ बताता था। लेकिन 1977 के उस दिन जेरी का फोकस इस पार्ट पर गया, 6EQUJ5। उन्होंने इसको गोल घेर दिया और साइड में लिख दिया था वाओ, क्योंकि वह चौंक गए थे। यह कैसे हो सकता है? इस सिग्नल की बहुत सारी बातें जो इसको स्पेशल बनाती हैं। सबसे पहली बात, यह स्पेस से आ रहे किसी भी बैकग्राउंड नॉइज से करीब 30 गुना मजबूत था और यह सिग्नल नैरो बैंड सिग्नल था। सिग्नल बहुत तरीके के होते हैं। जो वाइड बैंड सिग्नल होते हैं वह नेचुरल चीज़ों से कभी कभी आते हैं, जैसे ब्लैक होल और स्पेस में जितने भी तारे मौजूद हैं। नैरो बैंड सिग्नल उन्हें कहते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से नहीं आते, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन मेड है और यह सिग्नल नैरो बैंड सिग्नल ही था। जैसे ही उन्होंने इस सिग्नल को देखा, उनके दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि यह घटना एलियंस की वजह से हो सकती है। लेकिन उनके लिए यह प्रूव करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक अगर किसी रेडियो सिग्नल को रीड करता है तो यह नॉर्मल जॉब से बहुत ही अलग होता है और उनके लिए किसी भी स्पेशल सिग्नल को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए कि हमारे ब्रह्मांड में रेडियो वेव्स हर जगह हैं। सभी तारे, सभी ब्लैक होल्स रेडियो वेव्स को उत्पन्न करते हैं और यह वाव सिग्नल बहुत ही स्पेशल था। इस पर पूरी दुनिया तभी यकीन करती जब यह प्रूव हो जाता। इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, हमारे ब्रह्मांड से आए हुए सिग्नल की इंटेंसिटी 1 होती है। नेचुरल सिग्नल की इंटेंसिटी तो 1 to 3 इसी रेंज में रहती है, लेकिन यह 30 तक का सिग्नल था। इसकी पावर 30 तक बिल्ड थी। इसका मतलब यह है कि वाव सिग्नल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसके नेचुरल होने के चांसेस 1% से भी कम थे। और दूसरी बात यह है कि विज्ञान भी आज तक यह साबित नहीं कर पाया कि ब्लैक होल्स, तारे नैरो बैंड सिग्नल रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ये वाइड बैंड सिग्नल को रिलीज करते हैं। नैरो बैंड सिग्नल यह बताता है कि कोई ना कोई ऐसी एंटिटी है जो बहुत दूर है और वह सिंथेटिक सिग्नल को प्रोड्यूस करके यूनिवर्स के दूसरे साइड से कांटेक्ट करना चाहते हैं।